फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 से 4, 9 से 14 तक। मैं योहन ने एक अन्य दूतों को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवन ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन चारों दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्रों को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्रों को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, या 1,44,000 थी, और वे इसराइलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा, जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्धों और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं।
हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 3 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सादृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 1 नवंबर को पवित्र कलीसिया सब संतों का पर्व मनाती है। हम सब मिलकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो महिमान्वित है, स्वर्ग में विराजमान है। पवित्र कलीसिया ने 10,000 से ज्यादा लोगों को, विश्वासियों को संत घोषित किया है। हम जानते हैं संतों की स्तुति विनती में सबसे पहले माता मरियम आती है और उसके बाद संत जोसेफ, उसके बाद संत यूहन्ना बपतिस्ता। कहने का मतलब है हम सब संतों को आदर देते हैं, उनसे प्रार्थना मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, आदर करते हैं, लेकिन माता मरियम को हम महा आदर देते हैं क्योंकि वे सबसे महान, पवित्र,
ईश्वर के पुत्र की माँ है। तो पढ़े लिखे लोग हमको समझाते हैं संतों के प्रति हमारा आदर तूलिया है। माता मरियम के प्रति जो आदर है हाइपर तूलिया है। हम माता मरियम की आराधना नहीं करते, त्रिएक ईश्वर की आराधना करते हैं। साथ साथ हमारा विश्वास है कलीसिया के 3 भाग होते हैं। एक महिमान्वित कलीसिया, संतों की कलीसिया जो स्वर्ग में विराजमान है। दूसरा है जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरने वाली कलीसिया, शोधकाग्नि में रहने वालों की कलीसिया। और हम इस पृथ्वी पर संघर्ष कर आगे बढ़ने वाली कलीसिया। और इन तीनों में हम रिश्ता रखते हैं, संतों का आदर कर उनसे प्रार्थना सहायता मांगते हैं। और जो शोधकाग्नि की आत्माएं हैं हम प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में और अन्य प्रार्थनाओं में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इस कलीसिया संघर्ष करते रहने वाली कलीसिया के लिए भी एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमें यह भी याद रखनी है कि पवित्र कलीसिया ने 10,000 से ज्यादा विश्वासियों को संत घोषित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल वे ही स्वर्ग में है। हमें सबूत है, हमें पक्का विश्वास है इतने सारे लोग स्वर्ग में है। उसे भी अन्य अनेक लोग स्वर्ग में विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और यह संख्या बढ़ती जाए, यह हमारी कामना है। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है, अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4 फिर 9 से 14 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अच्छे पवित्र लोगों के माथे पर मुहर लगाए, चिन्ह लगाए। यह ईश्वर का एक स्वभाव है। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 में हमने सुना, ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आदेश दिया कि पहला पास्का पर्व मनाते समय एक मेमने को काटना है, उसका खून चौखट पर, इस्राएलियों के घर के चौखट पर दोनों बाजुओं में और ऊपर लगाना है, एक चिन्ह है। और इसी तरह नबी यजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 में ईश्वर के दूत ने यह संदेश दिया, उनके मस्तिष्क पर ताव अक्षर का चिन्ह लगाना है। ताव अक्षर क्रूस के समान था। उस समय वहां के लोगों को मालूम नहीं था कि इसका मतलब क्या है। अब हम समझते हैं कि ईश्वर उन पवित्र लोगों के मस्तक पर क्रूस का चिन्ह लगाता है। वे पवित्र माने जाते हैं। और संत यूहन्ना ने देखा 144,000 12 गोत्रों में से अनेक संत स्वर्ग में पहुंचे हैं, जिनके मस्तक पर ताव अक्षर क्रूस का चिन्ह, प्रभु यीशु के दुखों, मृत्यु और पुनरुत्थान का चिन्ह अटूट विश्वास है। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए। पहले यहूदी और उनके द्वारा गैर यहूदी भी सुसमाचार सुने, मुक्ति पाए। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और सब भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा
जिनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। संत पौलुस जैसे महान व्यक्तियों को, प्रेरितों को मालूम हो गया कलीसिया के विकास के लिए केवल यहूदी काफी नहीं है, गैर यहूदी भी सुसमाचार सुने, मुक्ति पाए। उन्होंने गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, उसके लिए अथक परिश्रम किया, उसके लिए शहीद बने। और तब से अनेक मिशनरी लोगों ने संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाया। एक व्यक्ति जो तीर्थ स्थान जाकर के यूरोप और अन्य पवित्र स्थानों में जाकर आकर देखकर मुझसे कह रहा था, जब मैंने इन सारे देशों को देखा, पवित्र स्थानों को देखा, संतों की कब्रों को और उस आसपास जो चमत्कार हो रहे हैं उन सबों को देखा, तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया अपने पूर्वजों के लिए जिन्होंने इतिहास के एक पल में यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया और उस विश्वास के अनुसार जीवन बिताना उन्होंने शुरू किया। हम सब सौभाग्यशाली है, हम सब गैर यहूदी है और ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जितने सारे लोग स्वर्ग में विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं और सभी संत स्वर्ग में विराजमान होकर इसी तरह बोल रहे थे, आराधना कर रहे थे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। सब ईश्वर की महिमा के लिए हैं, सबके सब ईश्वर की आराधना करते हैं। हमारी बुलाहट उसके लिए है, हम भी उनके साथ शामिल होकर अनंत काल तक स्तुति आराधना करें, ईश्वर की महिमा गाए। इसके लिए हमें प्रयास करना है। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने ये भी सुना कि वयोवृद्धों में से एक ने संत यूहन्ना को समझाया कि ये सब कौन हैं। उनका कहना था, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, वे सब पवित्र किए गए हैं, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पवित्र हो गए हैं। हम प्रभु यीशु के पास जाए, अपने पापों पर पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर, योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करे, उनके शरीर और लहू से नई शक्ति पाए और हम पवित्र होते जाए। और धीरे धीरे जैसे संत पौलुस हमको समझाते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाएंगे। और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे यीशु के समान बनाएंगे, यह हमारी आशा है। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, त्याग तपस्या करनी है, अथक परिश्रम करना है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से है। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु के 5 प्रवचन होते हैं। यह सबसे पहला प्रवचन है। संत मत्ती प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यीशु अंतिम मूसा है। मूसा ने इस्राएलियों को आजादी की ओर ले जाने के लिए अथक परिश्रम किया, वे अगुवा थे। अब सबसे अंतिम मूसा, वे हम सबों को स्वर्ग ले जाने वाले हैं। प्रतिज्ञा देश स्वर्ग ले जाने वाले अंतिम मूसा है प्रभु यीशु। यह प्रभु यीशु का पहला प्रवचन है और इसमें हमने सुना यीशु वादा करते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। याद रखें, यीशु सबसे विनम्र व्यक्ति थे। सबसे महान व्यक्ति के रूप में पिता ईश्वर ने उनको महिमानित किया और यीशु चाहते हैं कि हम भी अपने को दीनहीन समझे, नम्र बना दे। हम नम्र रहें, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे।
मैंने कहा कलीसिया में 10,000 से ज्यादा घोषित संत है। हर प्रकार के संत होते हैं। कोई महापंडित थे संत पौलुस के समान, कोई बिल्कुल निपढ़ थे, जैसे जोसेफीन बखीता जो सुडांगी थी। 5 बार वे खरीदी गई, गुलाम थी। 9 साल की उम्र में वे पकड़ी गई और उनको बेच दिया गया। 5 बार वो खरीदी गई और अंतिम में वो आजाद हो गई। कनूसिन सिस्टर बनी, पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ धीरे धीरे पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। वे नम्र काम करती थी, घर का काम, किचन का काम सब करती थी और संत पौलुस के समान करीब 67 साल की उम्र में वे महान संत बने। संत पौलुस को हम जानते हैं, गमालियल के सबसे महान विद्वान यहूदी पंडित के चरणों पर बैठकर उन्होंने अध्ययन किया। महापंडित थे, लेकिन एक संपूर्ण मिशनरी, संपूर्ण लेखक, महान वक्ता, सामाजिक सेवक, लेकिन विनम्र थे। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र पढ़ने से हमें उनके बारे में बहुत जानकारियां मिलती है। वे विनम्र थे, अनेकों बार मार खाते थे, 24 घंटे समुद्र में वो बहते रहे। याद रखें, समुद्री पानी खारा पानी है, चमड़ा सब हट जाएगा 24 घंटे के अंदर। वे प्रभु के लिए विनम्र बने, सहते गए, अपने को दीनहीन समझकर प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए वे तैयार थे। प्रभु ने उनको प्रतिज्ञादेश दिया। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। हिटलर के जमाने में जर्मनी के अधिकारियों ने मैक्सिमिलियन कोल्बे को जेल में डाल दिया। वे धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे थे और वे मरते नहीं थे। भूखे प्यासे रहने पर भी प्रार्थना करते रहे। उनको जहर की सुई देकर मरवा डाला है। वे महान संत है। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। हमारे सामने ही मदर तेरेसा कितनी दयालु थी। सभी रोगियों, सभी पापियों, सभी धनियों को प्यार करती थी। सबों की सेवा होती थी। उनके सामने कोई भेदभाव नहीं था। दया की माँ है और उनको हमारी सरकार ने भी आदर दे करके भारत रत्न घोषित किया। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम संत फाउस्टीना के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उनके पास दर्शन देकर समझाते थे और स्वर्गीय रहस्य समझाते थे। उन्होंने अनेकों बार प्रभु यीशु के दर्शन किए, माँ मरियम को देखा, संतों और दूतों को देखा और शोधकाग्नि की आत्माओं को देखा और प्रभु का विशेष अनुभव किया है। वो भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण काम करती थी। उनकी डायरी से हमें पता चलता है कितनी स्वर्गीय सच्चाई वो जानती थी। उनको स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम जानते हैं कई महान संत मेल मिलाप के लिए आगे आते थे। अविला की संत तेरेसा, कैथरीन ऑफ सियन्ना, सियन्ना की संत कैथरीना, ये सब मेल मिलाप के लिए, कलीसिया में मेल मिलाप के लिए अथक परिश्रम करती थी और ईश्वर ने उनको महान बनाया है। और अंतिम में प्रभु यीशु हमको यह समझाते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा।
हम यह जीवितों के लिए एक चुनौती है। जब हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं, हम लोगों से प्रतिफल चाहते हैं, वाह ही चाहते हैं। ऐसा नहीं, हमें नम्र रहकर अत्याचार अन्याय सहना है, आनंदित होना है, खुश होना है, क्योंकि प्रतिदान करने वाले प्रभु यीशु हैं। ईश्वर हमें प्रतिफल देगा। उस विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है। हमारे सामने अनेक संत हैं जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि यीशु के इन वचनों के अनुसार हम जी सकते हैं, यीशु की आज्ञाओं के अनुसार हम जी सकते हैं। वे जीकर सफल हो चुके हैं। हमारे लिए उनका रास्ता अनुकरणीय है। जब कभी पवित्र कलीसिया हमें 3 पाठ देती है, दूसरा पाठ हमें क्या करना है इस मतलब के लिए दिया जाता है। तो पहले पाठ और प्रभु यीशु के वचनों के आधार पर हमें क्या समझना है, क्या करना है, यह संत यूहन्ना के पहले पत्र से है, अध्याय 3 पद संज्ञाएं 1 से 3 तक। इसमें संत यूहन्ना हमको समझाते हैं पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बताया था, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और इसलिए ईश्वर ने इस्राएलियों को अलग कर दिया, प्रशिक्षण दिया। और प्रभु यीशु आकर कहते हैं, दयालु बनो। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 में उनका कहना है, उनका आदेश है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हमें यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताकर ईश्वर के समान पवित्र बनना है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज के पर्व के अवसर पर 10,000 से ज्यादा घोषित संतों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके रास्ते से चले, स्वर्ग पहुंच जाए, स्वर्ग में अनंत काल तक त्रिएक ईश्वर की आराधना कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे पूर्वजों के लिए धन्यवाद देते हैं, महान संतों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान स्वर्ग पहुंच सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।